नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश पे। देखिए, मैंने ये 50 बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन का जो है मैंने एक शीट बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, आप एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा इसका अपने पास, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तैयारी नहीं हो सकेगी। एक चीज़ याद रखिए, और इस पर याद रखिए 22,000 कैंडिडेट लगभग हैं टीआरई 4 में टीजीटी के लिए, इसलिए आप हल्का ना लें। मैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे तैयारी कराते जाऊंगा। ठीक है, और बेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, यूजीसी नेट का भी आ चुका है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये जो है लिटरेचर ज़रूरी हो सकता है। यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम है जनवरी में, तो आप लोग जरूर देखें। और कट ऑफ का जो है, जो टीजीटी वाले परेशान हो रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो कट ऑफ 60 से 63 बताया हुआ है, यूआर का 60 के अराउंड ही जाएगा। जैसे ही रोस्टर रहता है तैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा एक बना करके कि क्या सीट है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, और कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए बिना समय गवाए आपका क्लास हम जो है शुरू करते हैं। आपका पहला कहता है, हु इज नॉट अ कैरेक्टर इन मैकबेथ? बैंको, मैकडफ, पोर्शिया। तो देखिए, इसमें जो पोर्शिया है वो आपका जूलियस सीजर का जो है वो कैरेक्टर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्शिया। ठीक है, ये ब्रूटस की वाइफ थी और डॉटर ऑफ कैटो। ठीक है, कैटो की डॉटर थी, तो ऑप्शन सी पोर्शिया हो जाएगा, जो कि मैकबेथ कैरेक्टर नहीं है, ये जूलियस सीजर का एक कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन ड्राइडन एंड टी.एस. इलियट वेयर फेमस एज क्रिटिक, पोएट और ड्रामेटिक। तो ये जो जॉन ड्राइडन और टी.एस. इलियट थी, वो तीनों थे, तीनों फेमस थे, तीनों में क्रिटिक भी थे, वो पोएट भी थे और ड्रामेटिक भी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन पोएटिक्स? पोएटिक्स को किसने लिखा है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड या एरिस्टोटल ने? तो जो इसको है, पोएटिक्स जो है एरिस्टोटल की रचना है। ठीक है, एरिस्टोटल ने लिखा है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? आई रिचर्ड्स, जॉन ड्राइडन या चार्ल्स शेरिडेन? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो लिखा है आपका आई रिचर्ड्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द स्कूल ऑफ एब्यूजेस? लॉन्गिनस, एडमंड गोसन, थॉमस टेकर? तो जो स्कूल ऑफ एब्यूजेस जो है वो लिखा है आपका एडमंड गोसन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जितने हैं वो मैंने इसमें जो है तो टोटल तैयारी की है 50, फिर दूसरा भी इसका पार्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओल्ड ड्रामा? होरिस, पिंडार या एरिस्टोटल? तो जो फादर ऑफ ओल्ड ड्रामा है, ओड क्या होता है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। वीडियो अगर मेरा सारा देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओड क्या होता है। ठीक है, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द ग्रेसियन अर्न, आपने पोएम पढ़ा होगा। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओल्ड ड्रामा? तो ओल्ड ड्रामा जो है वो आपका जो है फादर कौन कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है पिंडार। ठीक है, पिंडार को द फादर ऑफ ओल्ड ड्रामा कहा जाता है, ओल्ड नहीं ओड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटो? ओल्ड फॉर्म ऑफ अ कैट, कैंटरबरी टेल्स या ए किंग ऑफ एंशिएंट टाइम? तो कैटो का जो मीनिंग होता है वो होता है ए किंग ऑफ एंशिएंट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट डज नॉवेल मैटर? तो इसको डी.एच. लॉरेंस, विलियम शेक्सपियर या टी.एस. इलियट? तो डज नॉवेल मैटर जो है वो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नाउन एज बार्ड ऑफ ब्यूटी? जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स या वर्ड्सवर्थ? तो बार्ड ऑफ ब्यूटी जो है वो कहा जाता है आपको जॉन कीट्स को बार्ड ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। बार्ड जो है आप जानते होंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया है कि बार्ड क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी? जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन या एस.टी. कॉलिस? 17th सेंचुरी के जो ग्रेटेस्ट क्रिटिक है वो कौन है? तो आपका हो जाएगा वो इसका आंसर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो है वो 17th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक है। डॉक्टर जॉनसन जो है वो 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन की बेहतरी करा रहा हूँ। डॉक्टर जॉनसन 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक हैं, 17th सेंचुरी के जॉन ड्राइडन, और एस.टी. कॉली जो है वो 19th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक हैं।
और 20th सेंचुरी के जो ग्रेटेस्ट क्रिटिक है वो है टी.एस. इलियट। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट क्रिटिक कौन है तो वो टी.एस. इलियट हो जाएंगे। 19th के एस.टी. कॉलिंस और 18th के डॉक्टर जॉनसन और 17th जो जॉन ड्राइडन। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो गए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 17th जॉन ड्राइडन, 18th डॉक्टर जॉनसन, 19th एस.टी. कॉलिंस और 20th टी.एस. इलियट। नेक्स्ट, हु हैज रिटन 2 डैफोडिल्स, रॉबर्ट हेरिक, विलियम वर्ड्सवर्थ और इलियट यानी टी.एस. इलियट। तो आपका जो आंसर होगा 2 डैफोडिल्स जो है वो रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द डैफोडिल्स, रॉबर्ट हेरिक, विलियम वर्ड्सवर्थ या इलियट। तो 2 डैफोडिल्स, रॉबर्ट हेरिक, द डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द प्ले द डॉक्टर्स डिलेमा, डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टर किसने, जॉर्ज गॉल्सवर्दी ने लिखा है, जॉन गॉल्सवर्दी या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो डॉक्टर्स डिलेमा जो है वो आपका लिखा गया है जी.बी. शॉ द्वारा, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो है डॉक्टर्स डिलेमा लिखा गया है। जी.बी. शॉ ने देखिए कैंडिडा भी लिखा है, उन्होंने मैन एंड सुपरमैन भी लिखा है जो उनका प्ले है। ठीक है, जी.बी. शॉ का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे लगता है कि मैन वॉज क्रिएटेड टू क्रिएट एंड फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोट है ये, मैन वॉज क्रिएटेड टू क्रिएट एंड फेस प्रॉब्लम्स, जी.बी. शॉ ने कहा है, ये कोटेशन है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी या चार्ल्स डिकेंस। तो जॉर्ज और जो है एनिमल फॉर्म आपका हो जाएगा, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। थॉमस हार्डी ने द मेयर ऑफ कॉस्टरविच लिखा है। चार्ल्स डिकेंस ने जो है वो डेविड कॉपरफील्ड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, टी.एस. इलियट अर्नड नोबेल प्राइज फॉर व्हिच पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्यूफ्रॉक, द हॉलो मैन या द वेस्टलैंड। देखिए ये तीनों तो लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, लेकिन जो नोबेल प्राइज है उन्हें वेस्टलैंड के लिए दिया गया था, द वेस्टलैंड के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डी वॉज ए नोवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी बट अ पोएट ऑफ व्हिच सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। तो जो आपको पता है कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि लास्ट के 30 साल उन्होंने जो है कोई भी नॉवेल नहीं लिखा था, तो वो नॉवेलिस्ट थे 19th सेंचुरी के, लेकिन पोएट थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द हैमलेट, शेक्सपियर, फॉल्कनर या वर्ड्सवर्थ। तो हैमलेट तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन द हैमलेट ये भी एक नॉवेल है जो लिखा गया है फॉल्कनर के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन मैन एंड सुपरमैन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो मैन एंड सुपरमैन जो है वो लिखा गया है जी.बी. शॉ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैसेज टू इंडिया मिसेस मूरे अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू अ रोज, वास्प या ट्यूलिप। तो पैसेज टू इंडिया जो E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है उसमें मिसेस मूरे जो है वो एक वास्प से बात कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ E.M. फॉस्टर वॉज बैंड, अ रूम विथ अ व्यू, हॉवर्स एंड या मॉरिस। तो देखो ये तीनों तो जो है लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा, लेकिन जो मॉरिस है वो बैंड कर दिया गया था। ठीक है, एक स्कूल के द्वारा जो है ये, क्योंकि ये ओनली सेक्स पे आधारित था। ठीक है, जो इसलिए इसे जो क्या क्या कर दिया गया था उस समय बैन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट नोवेल ऑफ फॉस्टर इज वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड, एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, ए पैसेज टू इंडिया। तो जो लास्ट नोवेल है ना E.M. फॉस्टर का वो ए पैसेज टू इंडिया है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट नोवेल ऑफ फॉस्टर इज वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, अ पैसेज टू इंडिया। देखिए वेयर एंगल्स टू फियर इज ट्रेड जो है ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट नॉवेल है, और लास्ट नॉवेल है ए पैसेज टू इंडिया। और उन्होंने एक क्रिटिसिज्म पर एक बुक लिखी थी जो है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 2 तो इसी में है, एक जो है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल जो है वो लिखा गया है क्रिटिसिज्म जो है, हाँ फॉस्टर जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी क्रिटिसिज्म पर, तो वो उनका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मास्टरपीस ऑफ जॉर्ज इलियट, साइलस मार्नर,
एडम बेडे या मिडिल मार्च? तो जॉर्ज इलियट का जो मास्टरपीस है वो है मिडिल मार्च। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट्स डिड स्पेंसर राइट? स्पेंसर ने कितने सोनेट लिखा है? 176, 177 या 180? ठीक है, तो स्पेंसर ने जो है वो है 180 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्राउ रैनसम और टी.एस. इलियट? देखिए, जो ये है आपका फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म जो जॉन क्राउ रैनसम को कहा जाता है, लेकिन क्लिंथ ब्रुक्स, दोनों अमेरिकन हैं, ठीक है, दोनों जो है इनका जो है योगदान जो है क्लिंथ ब्रुक्स का भी है न्यू क्रिटिसिज्म में। इसे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिंथ ब्रुक्स और जॉन क्राउ रैनसम जो है दोनों के है वो फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म में है, क्योंकि इनका भी योगदान था क्लिंथ ब्रुक्स का। ऐसे फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन क्राउ रैनसम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the right chronicle order of Shakespeare's major tragedies? हैमलेट, ओथोलो, किंग लियर, मैकबेथ? या हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथोलो? या हैमलेट, मैकबेथ, ओथोलो या किंग लियर? तो देखिए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, HOKM। H माने हैमलेट, O माने ओथोलो, K माने किंग, M माने मैकबेथ, किंग लियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। ये ग्रेटेस्ट जो मेजर ट्रेजेडीज हैं यही है, हैमलेट, ओथोलो, किंग लियर और मैकबेथ, ऑप्शन A। और इसको याद करने के लिए HOKM याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक नॉब्स ऑफ पार्टिकुलरिटीज, लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री और रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। इसको कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, प्रोलॉग, हेरेंग्यू और इलोक्वेंस? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 28 का बी, जो है 28 का प्रोलॉन्ग, और जो है प्रोलॉन्ग इसका आंसर हो जाएगा 28 का आपका प्रोलॉन्ग तो होता है, तो बी हो जाएगा, हेरेंग्यू हो जाएगा। ठीक है, ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच को कहता है हेरेंग्यू। प्रोलॉग क्या होता है कि ये जो है किसी भी नॉवेल में जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो है आता है उसको प्रोलॉग कहा जाता है। और इलोक्वी क्या होता है, जो है ये किसी ये भी एक राइटिंग होता है जिसमें जो है फोर्सफुल या विविध जो रूप से इसको जो है लिखा जाता है। ये शुरू में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, इलोक्वेंस। प्रोलॉग जो है वो शुरू में होता है। हमने एक और क्वेश्चन में क्या था, प्रोलॉग और एपिलॉग जो है इसका डिस्कस किया हुआ है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने प्रोलॉग और एपिलॉग को बताया हुआ है कि क्या होता है। ठीक है, ऐसे आप इसका अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे प्रोलॉग का तो लिखेंगे, प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन दैट कम्स बिफोर द मेन नैरेटिव ऑफ अ लिटरेरी वर्क सच एज अ बुक और प्ले। ठीक है, और इसका ऑप्शन है आपका बी, हेरेंग्यू क्या होता है, ए लॉन्ग एंड एक्रेसिविटी। और इलोक्वेंस होता है, इलोक्वेंस इज ए स्पीच और राइटिंग दैट इज विविड, फोर्सफुल एंड फ्लुएंट, ग्रेसफुल एंड परसुएसिव। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच को हेरेंग्यू कहा जाता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेज इज अ पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द रेप ऑफ ल्यूक्रेज जो है वो लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स, 27 प्लेज और 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे गए थे। ठीक है, उसमें से एक है द रेप ऑफ द ल्यूक्रे। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक एपिक पोएम है। ठीक है, इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट, द ब्लूएस्ट आइज इज ए नोवेल बाय टॉनी मॉरिसन, जीबी शॉ, डीएच लॉरेंस। तो आपका जो ये लिखा हुआ है द ब्लूएस्ट आइज, ये लिखा गया आपका टॉनी मॉरिसन के द्वारा नोवेल लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट्स वेयर फर्स्ट पब्लिश इन 1601, 1598 और 1616। तो शेक्सपियर का सोनेट जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था वो आपका हुआ था 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फिगर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
मैकबेथ या एज यू लाइक इट। तो देखिए ये जो है मैकबेथ में फॉरेस्ट आर्डन का चर्चा किया गया है, जो कि फॉरेस्ट आर्डन जो है जैसे लगता है उठ करके आ रहा हो। हाँ, तो ये जिस समय ये युद्ध होता है जो है मैकडफ वगैरह जो आते हैं, जो कि उसको मारने के लिए मैकबेथ को, तो जो लास्ट के समय में इसे चर्चा की गई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है वो मैकबेथ का में जो है आता है। नेक्स्ट, मूनो इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन मुल्क राज आनंद नॉवेल कथनपुरा, द अनटचेबल और कूली। तो मूनू जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है और वो आपका है कूली में। ठीक है, कूली का है, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, 6, 8 या 12? तो आपका ये आंसर हो जाएगा 12 जो है। बुक्स कितने थे पैराडाइज में? 12 बुक्स थे। नेक्स्ट, मिल्टन ब्लाइंड एज द एज ऑफ 43, 44 या 33? तो मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हुआ था, वो 44 की एज में ब्लाइंड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स मिल्टन रोट इन ऑल? टोटल जो है कितने मिल्टन ने सोनेट्स लिखे थे, 17, 18 या 19? तो मिल्टन ने है टोटल 19 सोनेट्स लिखे थे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिगेरो, ए हीरोइक मैन, ए चीयरफुल मैन या एल मेलेंकोली मैन? तो एल एलिगेरो का होता है ए चीयरफुल मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन मिल्टन, शेक्सपियर या बेन जॉनसन? तो वर्ड्सवर्थ ने जो है सोनेट लिखा था मिल्टन पे, ऑन मिल्टन। ठीक है, मिल्टन पे लिखा था वर्ड्सवर्थ ने सोनेट। नेक्स्ट, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, मैथ्यू ऑरलैंड, डॉक्टर जॉनसन या रस्किन? तो देखिए रस्किन ने जो है वो जो है शेक्सपियर के बारे में कहा था, शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोइंस। तो शेक्सपियर के जो कॉमेडीज में है, हाँ, उन्होंने खासकर उनके कॉमेडीज के लिए कहा था कि उनकी कॉमेडीज में हीरोइन जो है वो ज़्यादा है, हीरोइन ओनली हीरोइंस है, हीरोज की चर्चा नहीं है। ठीक है, ये रस्किन ने कहा था। 41, द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम ऑकर्स इन ओथेलो, हैमलेट या रोमियो एंड जूलियट? नाम में क्या रखा है? ये जो है ये किस पे, ये फ्रेज कहाँ आता है? वो रोमियो एंड जूलियट में आता है। रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये एक क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है या कॉमेडी है? ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप जो है इसको बताएं कि ये कौन सी क्या है, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजी कॉमेडी है या ट्रेजिडी है? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और कमेंट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, E.M. फॉस्टर्स, सैमुअल बटलर या W.H. ऑडेन? ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो लिखा है चार्ल्स लेम एंड मेरी लेम, जो सिबलिंग्स थी, उन्होंने लिखा था 1807 ईस्वी में इन्होंने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। चार्ल्स लेम एंड मेरी लेम जो है दोनों ने मिलकर लिखा था, दोनों सिबलिंग्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लेम ने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? ऑथर ऑफ होगा, यहाँ पर और लिखा गया है, तो ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर मैथ्यू ऑरलैंड, डॉक्टर जॉनसन और कॉलरिज। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है वो लिखा था डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज ओमेन, कमजोरी उसका नाम औरत है, इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर? ओथेलो, हैमलेट या किंग लियर? तो ये जो लाइन है ये आता है हैमलेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइन डाई टुगेदर, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, ओथेलो एंड रोमियो एंड जूलियट? तो जो रोमियो एंड जूलियट, इसका आंसर हो जाएगा कि रोमियो एंड जूलियट में जो है हीरो हीरोइन दोनों है, लास्ट में क्या हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेप ऑफ ल्यूक्रे, अ सोनेट, अ अर्ली कॉमेडी, ए सीन इन कॉर्नेलियस? तो रेप ऑफ ल्यूक्रे क्या है? यह एक नैरेटिव पोएम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? देखिए यहाँ स्पेंसर में सी लिखा गया है, यहाँ पर एस होगा। ठीक है, तो पोइट जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या जॉन गोल्सवर्दी? तो जॉन मिल्टन को जो है द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नाउन एज द फोर्थ विच इन द शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? लेडी मैकबेथ,
गेट्यूट डेस्डेमोना। तो ये जो है लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विशेष कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा के प्लेज मैकबेथ में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोलोलोकीज डज हैमलेट डिलीवर। सोलोलोकी क्या होता है मैंने डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं सोलोलोकी मोनोलॉग क्या होता है, ठीक है। तो हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और टोटल जो इसमें सोलोलोकी है जो कि खुद से बोला गया है हैमलेट के द्वारा, वह 7 है। 7 टाइम्स जो है उन्होंने मोनोलॉगी जो सोलोलोकी इसमें जो है किया गया है, बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, लव लेबर्स लॉस्ट। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है वो हो जाएगा लव लेबर्स लॉस्ट, ठीक है। ये जो है अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा आपको, आप इसको नोट्स बनाए और इसको जरूर है अपने जो है तैयारी 4 की तैयारी करें और युद्ध स्तर पे तैयारी करें, और लाइक ज़रूर करें हमारा अगर आपको अच्छा लगता है सेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।